समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आइए सुनते हैं कहां निकले रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये विभिन्न संस्थान हैं: लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल, हरियाणा। कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम, हरियाणा। क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डिब्रूगढ़। पवन हंस लिमिटेड। ललित कला अकादमी, नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। और आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम। LGB क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 45 दिनों के भीतर है। योग्यता, अनुभव, आयु आदि जैसी आवश्यकताओं का विवरण आपको संस्थान की वेबसाइट www.lgbrimh.gov.in पर प्राप्त हो जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट से आवेदन पत्र और अन्य विवरण डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट आप एक बार पुनः सुन लीजिए, www.lgbrimh.gov.in। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम वैज्ञानिक अधिकारी C। एक पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी के लिए है। आयु सीमा 28 वर्ष होगी। पे लेवल 10। दूसरा पद वैज्ञानिक सहायक B। एक पद रिक्त है जो कि अनारक्षित श्रेणी के लिए है और इस पद के लिए भी आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है। पे लेवल 6 होगा और पे स्टेज 1 होगा। तीसरा पद वैज्ञानिक सहायक B। एक पद रिक्त है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। आयु सीमा इस पद के लिए 33 वर्ष रखी गई है। पे लेवल 6 होगा और पे स्टेज 1। प्रशासनिक सहायक B। एक पद रिक्त है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस पद के लिए आयु सीमा 38 वर्ष रखी गई है। पे लेवल 6 होगा और पे स्टेज 1 होगा। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 22 दिनों के भीतर है। आयु, योग्यता, अनुभव, सामान्य जानकारी और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के संबंध में अधिक विवरण आपको वेबसाइट www.tifr.res.in/positions पर प्राप्त हो जाएगा। इस विज्ञापन पर यदि कोई शुद्धि पत्र होता है तो वो आपको केवल संस्थान की वेबसाइट पर ही प्राप्त होगा। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल, हरियाणा। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय नियमित आधार पर शिक्षण पदों की भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। रिक्त शिक्षण पदों की श्रेणीवार संख्या, विस्तृत निर्देश, अपेक्षित योग्यता और वेतनमान आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mhu.ac.in पर प्राप्त हो जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित फोटो प्रतियों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र 30 जून 2025 तक रजिस्ट्रार महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, HTI उचानी, करनाल 132001, हरियाणा को प्रस्तुत किया जाना है। वेबसाइट आप पुनः सुन लीजिए, www.mhu.ac.in। कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरुग्राम, हरियाणा। संस्थान की बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत पूर्णतः अस्थायी अनुबंध सह अवधि के आधार पर कुछ पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू IPFT परिसर, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा में 26 जून 2025 को प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। परियोजना का नाम लिग्नोसेल्यूलोसिक अपशिष्टों के सतत प्रबंधन और क्लोरपाइरीऑप्स DT50 दूषित स्थलों के जैव उपचार के लिए कृषि मृदा सूक्ष्म जीवों का पता लगाना। युवा प्रोफेशनल 2 के लिए एक पद रिक्त है जिसके लिए समेकित वेतन प्रति माह 42,000 रूपए दिया जाएगा। दूसरी परियोजना माइक्रो ब्लेंडिंग और वनस्पति कीटनाशकों का विकास, मानकीकरण
और अनुकूलन और कृषि प्रबंधन, अनाज भंडार के लिए कुशल वितरण प्रणाली के रूप में उनके फॉर्मुलेशन को बेहतर बनाना। इस परियोजना में भी युवा प्रोफेशनल 2 के लिए एक पद रिक्त है, जिसके लिए समेकित वेतन 42,000 रूपए प्रति माह दिया जाएगा। तीसरी परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी। इस परियोजना के लिए भी युवा प्रोफेशनल 2 का एक पद खाली है, जिसके लिए प्रति माह वेतन 42,000 रूपए दिया जाएगा। पात्रता और अन्य शर्तें आपको संस्थान की वेबसाइट www.ipft.gov.in से देखी और डाउनलोड की जा सकती है। यदि कोई संशोधन और परिवर्तन हुआ तो वो वेबसाइट www.ipft.gov.in पर अपलोड कर दिया जाएगा, अतः आप इस वेबसाइट को नियमित आधार पर देखते रहें। क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग डिब्रूगढ़। कुछ पदों के लिए विशुद्ध रूप से संविदा के आधार पर भरे जाने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम परामर्शदाता प्रशासन। एक पद रिक्त है, जिसके लिए आयु सीमा 40 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए समेकित पारिश्रमिक आपको 1 लाख से 1,80,000 के बीच मिलेगा। दूसरा पद परामर्शदाता वित्त। एक पद रिक्त है और इसके लिए आयु सीमा 40 से 70 वर्ष के बीच रखी गई है। मासिक पारिश्रमिक रहेगा 1 लाख से 1,80,000 के बीच। आप विस्तृत विज्ञापन और आवेदन प्रपत्र आदि को संस्थान की वेबसाइट rmrcne.org.in पर जाकर देख सकते हैं। पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक प्रमुख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है। कंपनी को नियमित आधार पर परिणाम उन्मुख और गतिशील पेशेवरों की आवश्यकता है। पद का नाम होगा सहायक अथवा निजी सहायक। वेतनमान 24,000 से 1,07,000 के बीच होगा। एक पद रिक्त है। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आप कंपनी की वेबसाइट www.pavanhans.co.in पर करियर टैब पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। आपको विस्तृत विज्ञापन वहां प्राप्त हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जून 2025 है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन समूह ए पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम सचिव। एक पद रिक्त है, जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। पोस्टिंग दिल्ली में होगी और वेतन मैट्रिक्स स्तर 12 होगा। दूसरा पद उप सचिव प्रशासन एवं लेखा। एक पद रिक्त है, जिसके लिए वेतन लेवल 11 होगा। ये पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है और इसके लिए पोस्टिंग का स्थान दिल्ली होगा। तीसरा पद क्षेत्रीय सचिव। एक पद रिक्त है, जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 होगा। ये पद भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है और पोस्टिंग का स्थान क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता होगा। अकादमी की वेबसाइट पर दिए गए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, योग्यता अथवा अनुभव आदि के प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ एक लिफाफे में रखकर, जिस पर पद के लिए आवेदन, पद का नाम लिखा हो, सचिव ललित कला अकादमी, रविंद्र भवन 35, फिरोज शाह रोड, नई दिल्ली 110001 को संबोधित करते हुए इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 45 दिनों के भीतर भेजना है। आप अधिक जानकारी के लिए अकादमी की वेबसाइट www.lalitkala.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आपको विस्तृत विज्ञापन वहां पर प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इन अवसरों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।